हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबके मधु ब्लॉग चैनल में। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो रही है दोस्तों। तो मैं ना बनाने लग गई थी पकौड़ी। तो आज ना मैं पकौड़ी बना रही हूँ पालक और प्याज की, एक में ही मिक्स कर लिया है। तो पालक और प्याज डाला है इसमें, और चावल का आटा और बेसन, मतलब आधा बेसन आधा चावल का आटा मिलाकर तो फिर हम बना रहे हैं पकौड़ी। और ये देखिए दोस्तों, कितनी टेस्टी टेस्टी पकौड़ी बन रही है ना, बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में सबको पसंद है पालक और प्याज की पकौड़ी। तो किस किस के घर में पालक और प्याज की पकौड़ी पसंद है, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और आप लोग हमारे घर आ जाना चाय और पकौड़ी मतलब खाने पीने के लिए। और रात में ना आज हुई थी बारिश दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी मतलब कि जैसे कि धूल मिट्टी बैठ जाए इतनी बारिश हुई थी। तो सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाया जाता है चटपटा, तो इसीलिए मैंने बनाया था चाय और पकौड़ी सुबह के नाश्ते में। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए भी निकाल लिया है, आकर खा लीजिए। और ये जो हरी वाली चटनी आती है ना पैकेट वाली, वही चटनी है। तो बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो लोग खाते रहते हैं। तो फिर दोस्तों ना सुबह के सारे काम हो चुके थे मेरे। और सुबह जब मैं मतलब कि इस समय माघ नहाती हूँ ना, तो फिर सुबह सुबह 4-5 बजे तक का हम नहा ही लेते हैं। उसके बाद ना फिर सुबह का झाड़ू पोछा नहाने के पहले कर लेते हैं। और ये दोबारा की झाड़ू मेरी लग रही है। तो सब लोग चाय नाश्ता कर कर चले गए थे, फिर मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया, उसके बाद फिर लग गई थी झाड़ू लगाने में। और सुबह का ना यही रहता है दोस्तों, कितने काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सुबह सुबह ना घर इतना फैल जाता है कि क्या ही बताएं। बच्चे रहते हैं, सब लोग जो रहते हैं ना, तो कोई सामान उठाते हैं, इधर डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं। तो फिर सब लोग जब चले जाते हैं ना दोस्तों, तो मैं पूरा घर को, किचन को समेटती हूँ। और लगभग के ना कम से कम मेरे 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। मतलब कि 11 बजे, 11:30, 12 बजे के पहले मुझे नहीं फुर्सत मिलती घर के कामों से। इतने काम हो ही जाते हैं दोस्तों, कपड़ा वगैरह इतने रहते हैं धुलना, और ये सब सारे झाड़ू पोछा करो। उसके बाद पूरे घर के सामान जो बिखरे पड़े होते हैं वो समेट कर रखो, उनको व्यवस्थित करो, अपने समय मतलब अपने जगह पर रखो। तो फिर ना बहुत समय लग जाता है दोस्तों। और एक ही रूम है, तो उसको हम ना जब अगर व्यवस्थित कर कर नहीं रखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। उसी रूम में बैठना उठना है, कोई आ जाता है ना तब भी उसी रूम में बैठना है, हर एक चीज़ उसी रूम में, खाना पानी सब। तो मुझे ना बहुत रूम को व्यवस्थित करना पड़ता है, तो बहुत समय लग जाता है दोस्तों। मैं बता रही हूँ ना, कम से कम 1.5 से 1.5 घंटे तो मुझे घर के कामों में लग जाता है। उसके बाद इतने सारे कपड़े डेली निकलते रहते हैं सबके, तो फिर उसको धुलने पड़ते हैं ना, तो 11-12 बज ही जाते हैं दोस्तों सुबह का। और सुबह की मेरी ना दिनचर्या ऐसी ही होती है। तो मैं फिर घर के काम ख़त्म किए, उसके बाद ना फिर मैं कपड़े धुली थी बहुत सारे। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना। मैं 2 रस्सी के कपड़े मेरे ही घर के हैं पूरे। और ये ना मैंने रैक धुली थी, जो बर्तन रखने वाली रैक होती है ना, वो धुली थी, तो वही ले आई थी छत पर। और कुछ छोटे मोटे डिब्बे थे वो रखे हुए थे, उनको मतलब धुलना था, तो वो भी धुल लाई थी। और जो है ना, कल गई थी मतलब कि श्याम बाबा की मंदिर गई थी, तो फिर साड़ी वगैरह पहनी थी कल हम, तो फिर वो भी डालना था, तो उससे भी धुल कर ले आई है। ये देखिए दोस्तों,
क्योंकि जब मंदिर जाते हैं ना तो साड़ी वगैरह पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सूट मतलब जा सकते हैं, सूट में लोग भी जाते हैं पहनकर, मैं भी जाती हूँ, लेकिन जब साड़ी पहनते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने सोचा चलो साड़ी ही पहन कर चलते हैं। और साड़ी पहनकर दोस्तों श्याम बाबा के मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे ससुराल के उधर से सब लोग आते रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता सूट में, तो इसीलिए मैं साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ। और दोस्तों ना ऐसे ही छोटे छोटे काम जो होते हैं, इतने मतलब घर के सारे कामों को ख़त्म करना, और फिर ना इस समय सिलाई वगैरह होती है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलती, और इस समय ना मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं लगता। पता नहीं क्यों दोस्तों, इतनी मतलब कि थकान सी लगती है, बहुत जैसा शरीर पूरा थका थका रहता है, बहुत थकान रहती है, पैर हाथ में बहुत दर्द रहते हैं। लेकिन क्या ही है दोस्तों, काम तो करने ही पड़ेंगे, काम घर के हैं। जो कहते हैं ना कि जब अपना शरीर जो है ना ढलता है ना तो फिर कोई नहीं होता है। काम अगर हमें ना इंसान सिर्फ काम के लिए पूछता है, अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता दोस्तों। ऐसा लगता है ना कि जैसे हम कूड़ा है, इसे उठाकर फेंक दो ना, ऐसे इंसान हो जाता है अगर वो किसी काम का नहीं रहता। और जब तक काम करते हैं ना, कहते हैं ना कि जब अगर किसी के हाँ में हाँ मिलाते रहो ना तो उसके लिए आप बहुत अच्छे बने रहोगे, और अगर जब उसको पलट कर एक जवाब दे दो ना तो उसके लिए बहुत बुरे बन जाओगे। तो ऐसा ही है दोस्तों, अगर हमारे शरीर में ताकत है तो हम काम करते रहेंगे तो सबके लिए अच्छे बने रहेंगे। लेकिन अगर हमारी शरीर में ताकत नहीं है, हम मतलब कि कोई काम के नहीं रह गए ना, तो फिर इंसान ऐसे धुतकारता है कि जैसा हम उसके लिए कभी कुछ थे ही नहीं। तो यही होता है दोस्तों। आज की वीडियो है इतनी ही थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना।